इसी आत्मानंद स्कूल में अब अंधेरा दिखाई दे रहा है। आप लोग के पेरेंट्स भी यही सोच के एडमिशन करवाए होंगे आत्मानंद, क्योंकि बहुत फैसिलिटी वाला कहा जाता है। हाँ, इसीलिए करवाए। लाइट के बिना नहीं हो पाता, पानी भी नहीं आता है, लाइट के बिना मोटर चालू नहीं होता है। क्योंकि गवर्नमेंट पैसा नहीं, इधर पैसा नहीं भेज रही स्कूल में, तो बिजली कटेगा ही। छत्तीसगढ़ में आत्मानंद स्कूलों की शुरुआत इसलिए की गई थी कि यहाँ के बच्चे प्राइवेट स्कूलों के बच्चे के तर्ज पर पढ़ाई कर सके और उनको टक्कर दे सके। लेकिन इसी आत्मानंद स्कूल में अब अंधेरा दिखाई दे रहा है। शहर के जितने भी आत्मानंद स्कूल हैं वहाँ पर कहीं न कहीं बिजली बिल बकाया है और इसके तहत में लगातार कार्रवाई बिजली विभाग कर रहा है। और इसी की तर्ज पे गंगानगर के एक आत्मानंद स्कूल पे कार्रवाई की भी गई। बिजली विभाग ने यहाँ का बिजली कट कर दिया, जिससे बच्चों को किस तरह की समस्या हुई है इस पर ही बातचीत करेंगे। और यहाँ पर भी कई क्लासेस थे जिनको टीचरों को ना चाहते हुए भी छुट्टी देना पड़ा, क्योंकि यहाँ सुविधा नहीं थी, सुविधाओं का अभाव हो गया था। और बच्चों से ही बातचीत करते हैं। कौन से क्लास में हैं आप? 8th। 8 क्लास में हैं। पढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं होती? लाइट वेट तो नहीं जा रही है यहाँ पे? कभी कभी होता है, बट यहाँ की गलती नहीं है, वो यहाँ के सारे मतलब उसमें होता है। नेबर विप, मैं तो यहाँ की नेबर हूँ ना, तो यहाँ पे सबकी तरफ होता है। अच्छा, आप लोग को छुट्टी भी दी गई थी क्या लाइट कट? हाँ, उस दिन क्या किया आप लोगों ने? हम लोग घर में थे, हम लोग को होमवर्क दे दिया गया था, हम लोग उसी को कंप्लीट करे। फिर दूसरे दिन आके हम लोग से चेक किया गया और टेस्ट लिया गया। अच्छा, दिक्कत होती होगी ना इस तरह से? छुट्टी तो नहीं मिलनी चाहिए स्कूल में, मतलब एक भी दिन का पढ़ाई बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, हम लोग घर में करते थे। तो क्या बोले टीचर्स, क्या बोले थे उस दिन? एक दिन का बस छुट्टी मिला था, फिर हम लोग घर में करे। कोई वजह बताए थे? लाइट कटा था इसीलिए। लाइन कट हो गया। हाँ, अच्छा, तो कोई वजह क्या बताए थे टीचर्स, क्यों छुट्टी दी? लाइट का प्रॉब्लम था, उसी के कारण। अगर लाइट नहीं आ पाता तो हम लोग कहाँ से पढ़ पाते। तो इसके आगे पीछे भी इस तरह से हुआ है कि उसी दिन? नहीं, बस एक ही दिन हुआ है। उस दिन आप लोग घर पे रह के पढ़ाई? हाँ, घर पे रह के पढ़ाई किए थे। अच्छा, नुकसान होता है क्या एक भी दिन स्कूल ना आना, जो है वो सिलेबस पीछे चले जाता हो ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पहले से ही हम लोग के सब टीचर जो है कंप्लीट किया करा दिए रहते हैं सिलेबस सब। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बिजली कट तो वगैरह हाँ, नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हम जो स्कूल वाले हैं उनकी गलती नहीं है ये सब में। स्कूल की गलती कोई बोल भी नहीं रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए स्कूलों में, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं और आत्मानंद में तो बहुत नाम है इसका। हाँ, आप लोग के पेरेंट्स भी यही सोच के एडमिशन करवाए होंगे आत्मानंद, क्योंकि बहुत फैसिलिटी वाला कहा जाता है। हाँ, इसीलिए करवाए थे। अब यहाँ लाइट जा रही है तो कहीं ना कहीं समस्या होगी। नहीं, उतनी नहीं होती, घर में बैठ के हम लोग कवर भी कर लेते हैं। लेकिन ये बताइए कि टीचर्स का क्या कहना था? टीचर्स का कहना था कि हमें हमसे मतलब छुट्टी देने का यही कारण था, क्योंकि लाइट नहीं आ पा रही थी, इसीलिए एक दिन की छुट्टी दिए थे। बिना लाइट के पढ़ाई कैसे होगी? नहीं हो पाती थी। कोई रास्ता हो जिससे कर सकते पढ़ाई ऐसे? घर में बैठ के कर सकते हैं, पर लाइट के बिना नहीं हो पाता। लाइट ज़रूरी है। जरूर। कितना ज़रूरी है लाइट? बहुत ज़रूरी। पानी भी नहीं आता है, लाइट के बिना मोटर चालू नहीं होता है, ऐसी सर। पढ़ाई पे दिक्कत तो नहीं हुई उस दिन? फिर क्या किया आप लोगों ने? हाँ, हमको मैडम ने होमवर्क दिया था, हमने सारा होमवर्क कंप्लीट किया, हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, आप बताओ क्या नाम लिखते हो? चंद्र प्रकाश। चंद्र भाई, ये बताओ कि ठीक चल रही है पढ़ाई? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, लाइट कट हो रही है यहाँ पे? एक रेगुलर होती है कि कभी कभार होती है? कभी कभार होती है। अच्छा, तो ये बताओ कि आपके स्कूल का बिजली बिल जमा नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्कूल है जिनका जमा नहीं है, क्या कहो? जमा होना चाहिए ना? होना चाहिए। इस पर गलती किसकी मानी? गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा नहीं, इधर पैसा नहीं भेज रही स्कूल में, तो बिजली कटेगा ही। गवर्नमेंट को पैसा देना चाहिए, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। गवर्नमेंट को इस पर फंड रेज करना चाहिए। क्या नाम लिखते हो? छोटू जायसवाल। ये बताओ, ठीक है सब? हाँ, सब बढ़िया। घर में पढ़ते हो? मैं पढ़ता हूँ ना, पढ़ता हूँ। पक्का पढ़ते हो? हाँ, पढ़ता हूँ। नहीं पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ। अच्छा, ये बताओ कि लाइट चली गई थी आपके यहाँ पे? नहीं, स्कूल का बस गया था। हाँ। स्कूल का गया था? हाँ, कितने तारीख को? तारीख को नहीं पता सर। हाँ, क्या किया उस दिन घर पे? पढ़ाई कर रहा था सर। हाँ। तो ठीक है, देखिए बहुत तरह की समस्या है और बच्चों ने एक बात बिल्कुल सही की कि शासन को फंड रेज करना चाहिए। जो फंड दिया जाता है वो पर्याप्त फिलहाल नहीं है।
जिस पे स्कूलों का संचालन हो सके, और यही वजह है कि स्कूलों का बिजली बिल नहीं भर पा रहा है और जिसके कारण कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम लिखते हो यार? खिताब कौशल। कैसा है, बिजली बिल जमा हुआ? नो सर, नहीं। छुट्टी मिली थी आपको भी? यस सर। अच्छा ये बताओ यार, छुट्टी दे दी है इस टीचर्स, तो क्या किए उस दिन आप? अब हमें पढ़ाई किया। पढ़ाई किए? हाँ। नहीं होना चाहिए ना ऐसा, तो स्कूल मतलब पढ़ने वाली जगह है, यहाँ पर लाइट कट हो रही है। सर हैं? कहोगे कुछ? मन है कहने का? नहीं है, मत कहो, हो गया, कोई नहीं। मैडम है, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। मैडम क्या हुआ था, क्या सिनेरियो उस दिन हुआ था कि जिसके वजह सिनेरियो एक्चुअल में क्या हुआ था सर कि स्मार्ट मीटर लगा हुआ है स्कूल में। तो स्मार्ट मीटर का ये फंक्शन होता है कि जैसे ही मतलब कि लाइट का थोड़ा सा बिजली बिल बढ़ता है तो स्मार्ट मीटर में अपने आप ब्रेक डाउन हो जाता है। तो उस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था। बट जब जिस दिन प्रॉब्लम हुआ उसके 2-3 दिन बाद एक्चुअल में क्या था, छुट्टियाँ चल रही थी। उसके बाद जो है जब हम आए तो उस दिन ये प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ा। तो उस दिन तो बच्चे आए थे। नेक्स्ट डे हमने बोला पानी का भी इशू था। यहाँ पे मिड डे मील आता है, मिड डे मील में बर्तन कैसे धुलेंगे, बच्चों के हाथ कैसे धोएंगे, तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे। और बच्चों को मीन्स पीने का पानी इसकी सुविधा नहीं थी, टॉयलेट वगैरह वॉशरूम का सुविधा नहीं था। इस वजह से हमने क्या किया, उनको बोला कि बेटा 1 to 5 एक्चुअल में हमने बोला। और ये बच्चे तो वो सोच के नहीं आए कि मतलब ठीक है प्रॉब्लम है, तो एक दिन छुट्टी हमने इनको होमवर्क दिया। और 1 to 5 हमने बोला बेटा एक दिन आप एडजस्ट करो, हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। और हम इस दौरान हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, इधर उधर दौड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट डे लाइट आ जाए। तो हमने ये किया। एक दिन जब इनको छुट्टी मिली तो हमने क्या किया, हम इधर उधर बिजली के लिए दौड़े। प्रिंसिपल मैडम भी हमारे DO को लेटर लिखा उन्होंने, और फिर उन्होंने भी DO में बात की, ऊपर हाई अथॉरिटीज़ से बात करके फिर देन क्या हुआ, यहाँ पे नेक्स्ट डे ही लाइट आ गई थी। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या नाम है उनका, नंद किशोर साहू, उन्होंने भी थोड़ा सा अप्रोच वगैरह लगा के उन्होंने भी तो इसके मतलब किसी और की वजह से प्रशासन इस पर एक्शन नहीं ले रहा है, शासन के पास फंड नहीं है, उसके कारण बच्चों को कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो होती है सर, इसमें कोई मतलब ये प्रॉब्लम तो बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है। तो लाइट की समस्या रहेगी तो सबसे पहले तो वॉशरूम और पानी का सुविधा ही कट हो जाता है बच्चों को, तो ये तो असुविधा होती है। और डे स्कूल है तो इतना लाइट का परेशानी तो नहीं रहता है, और अभी ठंड का भी समय है तो पंखे वगैरह तो चल नहीं रहे हैं, तो नीड नहीं लगती। बट खाने का और वॉशरूम वगैरह जाने का असुविधा हो जाता है बच्चे लोग को बहुत। तो दौड़ भाग करना पड़ा मैडम उस दिन, और क्या सोचे? सर हमारे जो कुछ टीचर्स हैं वो लोग, बाकी कुछ टीचर्स तो बोर्ड क्लासेस आए थे तो यहाँ क्लासेस ले रहे थे, और बाकी जैसे प्रभारी प्रिंसिपल है हमारी श्वेता मैडम, मुक्ता मैडम, योगेंद्र सर, प्रिंसिपल मैम, ये सब भाग दौड़ करके करंट वगैरह यहाँ पे सप्लाई वापस से चालू मतलब स्टार्ट करवाए। अब एग्जाम का समय मैडम, अगर ऐसे में फिर अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं किस तरह की दिक्कतें सोच रहे हैं आपकी हो सकती है एग्जाम के दौरान? सर बच्चे एब्सेंट होंगे, अगर क्लासेस नहीं होंगी तो ऑब्वियस ही बात है उनका रिवीजन रुक जाएगा। अभी इतना क्रूशियल टाइम है इनके लिए, अगर अभी इनका रिवीजन रुकेगा, घर में तो ये पढ़ने से रहे, घर में तो ऑब्वियस ही बात है इनकी पढ़ाई होनी नहीं है। जो भी रिवीजन वगैरह होगा इनका यहीं पे होगा अभी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बोर्ड क्लासेस के लिए हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। अब रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर इनका तो मार्क्स में भी थोड़ा दिक्कत आएगा। तो हम यही चाहते हैं कि अब लाइट जो है कंटिन्यूस रहे, मतलब गवर्नमेंट से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाए तो लाइट का जो भी इशू है वो ना हो। सर ये बहुत पूर्व से 2020 से अभी तक का बिजली बिल लंबित रहा है यहाँ पे, है ना। देयक के लिए कई बार लिखा गया है, लगातार पुराने प्रिंसिपल भी, पूर्व प्रिंसिपल भी लिखे गए हैं। मैंने भी 2 बार अभी रिक्वेस्ट किया हूँ, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए लंबित है। और अगस्त तक का मेरे ख्याल से ये 11,45,000 ये बिजली बिल लंबित है। और नवंबर वगैरह का अभी बिजली बिल हमने नहीं निकाला है, क्योंकि पट ही नहीं रहा है तो निकालने के मतलब ही नहीं है कोई भी। क्या वजह मानते सर, क्यों बिजली बिल आप लोग नहीं पटा पा रहे हैं इसको? हमारे पास इस टाइप का आवंटन नहीं है बिजली बिल पटाने के लिए, क्योंकि जो अभी आवंटन हमको मिलता है 1,80,000 रुपये मिलता है टोटल सेजेस को, तो उसी में हमको पूरे साल भर सभी चीज़ों को देखना रहता है, छोटे मोटे मरम्मत से लेके स्टेशनरीज और दूसरे आइटम्स में खर्च करना पड़ता है। हमारे पास पैसे नहीं रहते हैं। DO को तरफ से आप लोगों ने लेटर लिखा, तो उस तरफ से कुछ आश्वासन मिला क्या?
अब डीओ सर अभी बीच में उन्होंने जहाँ जहाँ बिजली बिल लंबित है और कितनी लंबित है, क्यों आपने नहीं पटाया, इसका कारण उन्होंने अभी पूछा था। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से जो भी कारण है, जिस कारण से नहीं पटा है, ये हमने उनको अवगत करा दिया है। अब आगे शासन की तरफ से क्या आवंटन मिलती है और कैसे पटा जाएगा, वो पटाया जाएगा, इसके लिए शासन की तरफ से प्रयासरत होगा। जी सर, ये आत्मानंद स्कूल गंगानगर का लाइन कट किया गया था सर, और आत्मानंद बहुत सारे हैं जिनका बिजली बिल पेड नहीं हो पाया, किस तरह से आप लोगों की कार्रवाई आगे रहेगी? तो विभाग तो समय समय पर वसूली की कार्रवाई करती है ना। अभी आत्मानंद स्कूल का जहाँ तक प्राप्त जानकारी 17,230 एरियर्स था, उसका लाइन कटा था। अभी भी उन्होंने भुगतान नहीं किया गया है। एक हफ्ता में भुगतान करने का आश्वासन दिए जाने पर विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कनेक्शन जोड़ा गया। आगे सर, क्योंकि बहुत सारे कई तो ऐसे स्कूल है जहाँ 13 लाख 14 लाख तक का बिजली बिल उनका बकाया है, उन पर किस तरह से कार्रवाई करेंगे आप? सभी से व्यक्तिगत संपर्क भी किया जा रहा, विभागीय तौर से भी प्रयास किया जा रहा। धीरे धीरे गवर्नमेंट से आश्वासन मिला के समय पर भुगतान किया जाएगा शिक्षा विभाग की तरफ से। एग्जाम के समय पे अगर लाइट कट होगी तो बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बच्चे एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इसके साथ ही पढ़ाई तो प्रभावित कई स्कूलों पे हो रही है, लेकिन उम्मीद यही है कि प्रशासन, ये शासन इस रिपोर्ट को देखने के बाद में जागेगा और इन स्कूलों पे जो लाइट कट करने का सिस्टम शुरू किया गया है उसे फिलहाल बंद रखा जाएगा और उस स्तर पर काम जो है वो किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर।